साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक स्वस्थ रहें, आनंद रहें और भोलेनाथ की कृपा उन पर बरसती रहे। माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहें, उन पर कृपा करती रहें, ऐसी मेरी कामना है। साथियों, आज फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने साप्ताहिक भविष्यफल मिथुन राशि का, यानी ये माह नवंबर का अंतिम सप्ताह। साथियों, मुझे खेद है कि मैं विलंब से आज उपस्थित हो पाया हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। साथियों, तो चलते हैं टॉपिक पर कि जैसा कि थैम्बर में लिखा है कि क्या लेकर आ रहा है माह नवंबर का अंतिम सप्ताह, क्या देकर जाएगा। ये सप्ताह आपका अगर ग्रह गोचर की माने तो खुशियों से भरा होगा, क्योंकि शनिदेव और राहुदेव आपको बहुत परेशान करते रहे। 3 साल पीछे जाएं तो क्या नहीं बिगाड़ा इन्होंने, सब कुछ बर्बाद कर दिया। हालांकि मैंने पूरी तरह आपको नहीं बताया था, क्योंकि मेरा काम पॉजिटिव रखना भी है। साथियों, ग्रह नक्षत्र मानव जीवन पर असर डालते हैं, इसमें कोई असत्यता की बात नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि प्रत्येक मानव विश्वास नहीं करता है। ये ज्योतिष विज्ञान उन्हीं के लिए है जो ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करते हैं। साथियों, वास्तव में धन हानि हुई, कर्ज की स्थिति आई, गृह क्लेश हुए, अपमानित हुए, समाज में प्रतिष्ठा गई। ये सब क्या था? शनि और राहु का खेल था। साथियों, पहले राहु 12वें भाव में थे। 12वें भाव के राहु कर्जा की स्थिति, गृह क्लेश, जो अभी समस्याएं बताई सभी पैदा करते हैं। साथियों, 2022 में और 23 अब तक उम्मीद करते रहे कि सब ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन अब तक वो नहीं हुआ जिसकी उम्मीद थी। हाँ, अब इतना ज़रूर है कि अब आशा की नई किरण जाग रही है और जीवन में बदलाव धीरे धीरे आ रहा है। साथियों, ये सप्ताह आपको खुशियाँ लेकर आएगा, आपके जीवन में बहारें आएंगी, क्योंकि मैं जो भविष्यवाणी कर रहा हूँ वो ग्रह गोचर के आधार पर कर रहा हूँ। सब कुछ चेंज हो रहा है, हो गया है, हो चुका है और हो रहा है। अब शनिदेव नवम में और राहुदेव दशम में आ गए हैं और दोनों ग्रह 2025 तक यहीं रहेंगे, न वक्री होंगे न अस्त होंगे। तो जब वक्री नहीं होंगे, अस्त नहीं होंगे, तो शुभ फल निश्चित देंगे, ऐसा
ग्रह गोचर के आधार पर है, ज्योतिष के आधार पर है। साथियों, अब जो है इन दोनों ग्रहों की ही बात करें तो ये दोनों ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। शनिदेव स्थायी रिजल्ट देते हैं और राहु देव टेम्परेरी रिजल्ट देते हैं। तो आकस्मिक कुछ होता है, जैसे आकस्मिक पैसा आना, आकस्मिक कहीं से धन लाभ हो जाना, आकस्मिक नौकरी लग जाना, आकस्मिक व्यापार धंधे चल जाना अच्छी तरह से, ये सब राहु की कृपा होगी। और शनिदेव का काम है स्थायित्व, जैसे व्यापार धंधे स्थायी रूप से चलेंगे, नौकरी स्थायी रूप से मिलेगी, धन की स्थिति स्थायी होगी। तो ये सप्ताह आपका चमत्कार से कम नहीं है। साथियों, ये नवंबर माह का अंतिम सप्ताह आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। ये तो आप सोचने लगे होंगे, देखने लगे होंगे कि बदलाव आया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मिथुन राशि के बहुत से लोग हैं, करोड़ों में हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि किसी की जन्म कुंडली में अगर शनि और राहु की स्थिति कमज़ोर है या कोई ग्रह कमज़ोर स्थिति में है तो उनको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। तो उन बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लें तथा पूरी मिथुन राशि का ठेका ना लें। कमेंट में ये न लिखें कि मिथुन राशि का कुछ नहीं हो रहा है या मिथुन राशि जीरो पर आउट हो गई। ऐसा नहीं है, मिथुन राशि का मैं भी हूँ। अब तक कर्म का फल नहीं मिल रहा था, कर्म आप खूब कर रहे थे। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो कर्म ना करे ज़िंदगी में, कुछ न कुछ करते हैं जैसा जिसका माइंड है। कुछ माइंड से पैदा करते हैं, कुछ शरीर से पैदा करते हैं, कुछ बैठे बैठे पैदा करते हैं, कुछ मेहनत करके पैदा करते हैं, शरीर से करते हैं। तो करते सब कोई हैं, लेकिन करने का फल नहीं मिला, इसलिए नीरसता आ गई। अब आगे क्या होगा? मेहनत तो आप करेंगे ही, मेहनत तो करनी पड़ेगी, फल तो कर्म का ही मिलेगा। लेकिन अब जो है ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अच्छी आने से फल अच्छा मिलने लगेगा, कम मेहनत में अच्छा फल मिलेगा। वो कहते हैं कि भाग्य, तो भाग्य साथ देने लगेगा। साथियों, आज की स्थिति ये है कि बहुत दिनों से आपने कष्ट झेले थे, दोनों तरह से सिद्ध हो जाता है। एक तो ग्रह नक्षत्रों की अच्छी स्थिति और दूसरी ये भी होती है कि जोड़ा होता है, रात दिन आदमी औरत सुख दुख सभी का जोड़ा होता है। तो दुख झेले हैं तो ज़िंदगी में सुख ज़रूर आएंगे और सुख भी आप झेलेंगे, आपको ही मिलेंगे। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि ये सप्ताह आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। जिन लोगों की विवाह के चर्चे चल रहे थे और सफलता नहीं मिल रही थी, उनको शादी के योग हैं, संतान सुख होगा, नौकरी में प्रोन्नति होगी और व्यापार धंधे चलने नहीं दौड़ने लगेंगे। अचानक पैसे की आमदनी होगी, अचानक कहीं से फंसा हुआ पैसा प्राप्त होने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। साथियों, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जैसे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करना विदेश में जाना चाहते हैं, उनके लिए शुभ योग है।
ये आज एकादशी का पर्व है। इससे आप समझ लें कि आपके रूठे हुए देवता जाग गए। आज के दिन आप विशेष पूजा अर्चना करें और अपने नए भविष्य की कामना करें। आपका नया भविष्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। साथियों, आप लोग एहसास कर रहे होंगे कि कुछ हो रहा है, और कुछ हो रहा है तो बहुत कुछ होगा। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय शिव। धन्यवाद। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और कर्म पथ पर डटे रहें। चाहें तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं अपने किसी नज़दीकी विद्वान से, या मुझसे करा सकते हैं। केवल व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें, फ़ोन का समय नहीं मिल पाता है। शुल्क जारी रहेगा। धन्यवाद।